एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो कि फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, जिसके अंदर हम लोग जनरल फार्माकोलॉजी को फिनिश करेंगे और सेलेक्टिव टॉपिक्स को पढ़ेंगे। हमको सारी चीज़ें पढ़ने की नीड नहीं है। वी ओनली आर हेयर टू स्टडी अबाउट द सेलेक्टिव टॉपिक्स जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और मेरा नाम है आदर्श। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इसमें आपका सबसे पहले फार्माकोलॉजी के अंदर जो चैप्टर आता है वो है फार्माकोलॉजी जनरल टॉपिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल फार्माकोलॉजी, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। तो इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ द फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है, ठीक है, जो कि आपकी ड्रग के एक्शन से रिलेटेड है। यानी जो भी हम लोग ड्रग को कंज्यूम करते हैं, वो ड्रग हमारी बॉडी में कैसे जाके असर दिखाती है, उसकी जो स्टडी होती है उसको हम लोग फार्माकोलॉजी बोलते हैं। बात करने वाले हैं हम लोग ड्रग्स की। सो ड्रग्स क्या होते हैं? बेसिकली ड्रग्स जो हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि बॉडी में जाके या तो आपके फिजियोलॉजिकल रोल को स्ट्रॉन्ग करते हैं, यानी अगर आपको कोई बीमारी है तो उसको ठीक करते, ट्रीट करते हैं, या फिर आप जो है क्यूरेटिव तौर पे, यानी आपको कोई बीमारी होने वाली है तो आप पहले से ही क्या करते हैं, उस मेडिसिन को लेना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में जो कि ऑफनली पूछा जाता है, आपको जनरल फार्माकोलॉजी से पता होने चाहिए कि फादर ऑफ फार्माकोलॉजी जो हैं वो हैं आपके ओस्टवार्ड स्मिथबर्ग। उसके बाद फादर ऑफ कीमोथेरेपी पाउल एलरिच। डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, पेनिसिलिन आपकी एक एंटीबायोटिक ड्रग है जिसको खोजा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। डिस्कवरी ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन सेलमैन वॉक्समैन ने की थी। और डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन विली बेंटिंग एंड बेस्ट ने की थी। डिस्कवरी ऑफ एंटी माइक्रोबियल इफ़ेक्ट, तो इसकी जो यहाँ पे डिस्कवरी की थी वो गेरहार्ड डोमैग ने की थी, और इन्होंने प्रोंटोसिल डाई से जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ द ड्रग है उसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि फार्माकोलॉजी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक। बहुत ही दोनों इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं फार्माकोलॉजी की। सो फार्माकोकाइनेटिक में क्या होता है, व्हाट द बॉडी डू टू द ड्रग। आपकी जो बॉडी है वो ड्रग के साथ 4 प्रोसेस करती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A, D, M और E। A फॉर एब्जॉर्प्शन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, M फॉर मेटाबॉलिज्म एंड E फॉर एक्सक्रीशन। तो ये सारे जो चारों प्रोसेस हैं इनको ADME नाम से जानते हैं। बात करने वाले हैं फार्माकोडायनेमिक। सो फार्माकोडायनेमिक में हम लोग ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, आपका ड्रग किस तरह से जो है उसका MOA क्या है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, और ADR क्या है। ADR मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग फार्माकोडायनेमिक के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी जो है एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम लोग ड्रग को ह्यूमंस के अंदर जो है वो देखते हैं कि वो कैसे वर्क कर रहे हैं। हेल्दी डोज एंड डिसीज़ इंडिविजुअल को यूज़ करते हैं, यानी जिनको कोई प्रॉब्लम है उनको यूज़ करते हैं और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको भी यूज़ करते हैं ह्यूमंस को। इंक्लूड द कंपेरिजन विद द प्लेसिबोस। प्लेसिबोस का मतलब होता है बेटा प्लेसिबो ड्रग। प्लेसिबो जो हैं वो ऐसे ड्रग होते हैं जो कि किसी को सही करने का काम करता है, साइकोट्रोपिक ड्रग होते हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे अगर किसी पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, बस उसे लग रहा है कि वो बीमार है, तो हम लोग उसको प्लेसिबो ड्रग थेरेपी पे रखते हैं। और उस ड्रग की कोई भी थेराप्यूटिक इंडेक्स नहीं होता है, वो कोई भी किसी को सही नहीं करता है, बस साइकोलॉजिकली वो कुछ ऐसे वर्क करता है कि पेशेंट को लगता है कि वो इस ड्रग से ठीक हो जाएगा, इसलिए हम लोग प्लेसिबो ड्रग का भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी के अंदर ही टॉक्सिकोलॉजी की। सो टॉक्सिकोलॉजी में स्टडी ऑफ ADR एंड टॉक्सिक इफेक्ट। ADR मैंने आपको बताया एडवर्स ड्रग रिएक्शन,
और यहाँ पे दूसरी जो है वो टॉक्सिक इफ़ेक्ट किसी ड्रग का है तो हम लोग बात करते हैं उसके बारे में, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कीमोथेरेपी की। कीमोथेरेपी जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्शन, किसी इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट या फिर डिसीज़ या कैंसर विद द केमिकल कंपाउंड दैट किल्स द सेल, स्पेशली दोज, ठीक है, आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड नियोप्लास्टिक सेल। तो इसमें हम लोग किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट यूज़ होने वाले, कीमो का मतलब होता है बेटा केमिकल, कीमो का मतलब है केमिकल एंड थेरेपी का मतलब है ट्रीटमेंट। तो केमिकल की हेल्प से जो थेरेपी हम लोग करते हैं उसको हम लोग कीमोथेरेपी बोलते हैं। उसके बाद बात आती है ऑर्फन ड्रग्स की। सो ऑर्फन ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जो कि डायग्नोस्टिक, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द रेयर डिसीज़, ठीक है, किसी रेयर डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग यूज़ होते हैं उनको हम लोग ऑर्फन ड्रग कहते हैं। रेयर डिसीज़ क्या होती हैं? एक ऐसी डिसीज़ जो कि अमेरिका में 20,000 लोगों में जो है एक आदमी में होती है, ठीक है। 20,000 से भी कम लोगों में है कोई ऐसी डिसीज़ जो कि पूरे अमेरिका में सिर्फ 20,000 से भी कम लोगों को हो, या फिर देयर आर अबाउट 1,000 रेयर डिसीज़ विच आर अफेक्ट 20 मिलियन टू 30 मिलियन इन अमेरिका, ठीक है। इसमें हम लोग कुछ ड्रग याद कर लेते हैं। तो ड्रग याद करने का तरीका है SR-DDLJ का फैन है। SR का मतलब S से सुमाट्रिप्टिन, R से रिफाब्यूटिन, D का मतलब है डिगॉक्सिन एंटीबॉडी, L का मतलब है लियोथायरोनिन, फैन से फोमिपायाजोल, A से एम्फोटेरिसिन B एंड N से नाइट्रेट्स। तो SR मतलब SRK सुमाट्रिप्टिन और रिफाब्यूटिन, SR सीमाट्रिप्टिन एंड रिफाब्यूटिन, DD का मतलब है डिगॉक्सिन एंटीबॉडी एंड लियोथायरोनिन, फैन का मतलब है फोमिपायाजोल, एम्फोटेरिसिन B एंड नाइट्रेट्स। उसके बाद ऑर्फन ड्रग की बात करते हैं हम लोग इसेंशियल ड्रग की। तो अकॉर्डिंग टू द WHO इसेंशियल ड्रग आर दोज ड्रग सेटिस्फाई द हेल्थ नीड ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, यानी वो ड्रग जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं और मेजॉरिटी ऑफ द हेल्थ पॉपुलेशन के लिए ज़रूरी हैं। और ये कैसे ड्रग्स होने चाहिए? पहली बात तो इफ़ेक्टिव और इकोनॉमिकल होने चाहिए, सेफ़ होने चाहिए, सिंगल ड्रग फॉर्मुलेशन होने चाहिए, इन्वायरमेंट फैक्टर also be considered in making the choice needed by majority of population, और majority of population के द्वारा इनकी ज़रूरत होती है। they must be available at all times, और ये हर टाइम जो है वो अवेलेबल होने चाहिए क्योंकि ये इसेंशियल ड्रग हैं, इनके बिना काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट हम लोग फार्माकोलॉजी के अंदर बात करने वाले हैं इसेंशियल ड्रग कैसे होने चाहिए। पहला है इन प्रॉपर डोजेस फॉर्म बना होना चाहिए, एम टू ऑप्टिमली यूज़ लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। उसके बाद है एन का मतलब ईडीएल इज़ मेड लोकली विद द हेल्प ऑफ द WHO मॉडल। इसेंशियल ड्रग लिस्ट जो बनती है वो आपकी WHO का जो मॉडल है उसको कंपेयर करके आप लोकली उससे बनाते हैं। फिर ड्रग जैसे जो भी ड्रग हैं उसकी हम लोग इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेनी चाहिए? पहला तो हो गया फार्माकोपिया, IP, USP, BP से ले सकते हैं। ये डील करती है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग को एंड आइडेंटिफिकेशन, प्योरीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। उसके बाद आपके नेशनल फार्मूलरी होती हैं, हर देश की अपनी नेशनल फार्मूलरी होती है। इसमें क्या होता है? डील विद द फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मतलब जैसे एक हॉस्पिटल में कौन कौन से ड्रग मेनली यूज़ हो रहे हैं वो सारी चीज़ें जो आती हैं वो हमारी नेशनल फार्मूलरी में आती है। इसके बाद आती है थर्ड नंबर पे आप देखें मार्टिनडेल आती है जिसको हम लोग एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। फिजिशियन डेस्क रेफरेंस, जो डॉक्टर होते हैं उनके बेंच पे मोस्टली ये बुक रखी रहती है, फिजिशियन डेस्क रेफरेंस PDR बोलते हैं। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ड्रग इवोल्यूशन टेक्स्ट बुक, जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी, ड्रग बुलेटिन एंड डेटाबेस जहाँ पे ड्रग की इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे माइक्रोमेडिक्स, मेडलाइन, कॉकरेन लाइब्रेरी, ये सब कॉकरेन में वगैरह क्या है, ये डाटाबेस सिस्टम है। उसके बाद ड्रग का हम लोग नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। किसी भी ड्रग के 3 नाम होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया है A, B और C। A से अप्रूव्ड नेम, B से ब्रांड नेम और C से केमिकल नेम। सो अप्रूव्ड नेम को ही हम लोग जेनरिक नेम बोलते हैं, या उसको हम लोग ऑफिशियल नेम या नॉन
प्रॉपरेटरी नेम बोलते हैं, क्योंकि ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं ब्रांड नेम या ट्रेड नेम या फिर प्रॉपर्टी नेम। अब आपका ब्रांड है, आपका ही नेम है, तो वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी। उसके बाद तीसरे पे आता है केमिकल नेम, जो कि उस केमिकल मॉइटी से वो बना है, जैसे एसिटामिनोफेन जो कि पैरासीटामोल का ही एक नाम है, लेकिन वो केमिकल नाम है। और डोलो और उसके बाद आपका कैलपॉल, ये सारे आपके क्या नाम हैं, ब्रांड नेम है, और अप्रूव नेम आपका पैरासीटामोल है। तो आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है कि केमिकल नेम में एन एसिटाइल बीटा एमिनोफिनॉल, जेनेरिक नेम आपका वही एस्टामिनोफेनॉल, ब्रांड नेम कैलपॉल वगैरह है। डाइफेनिल हाइड्रोटोइन सोडियम फिनेटोइन और डाइलेंटेन जो है वो ब्रांड नेम है। उसके बाद सोर्स ऑफ ड्रग आपको कहाँ कहाँ से मिलती है, उसके यहाँ पे कुछ सोर्स लिखें। सबसे पहला है प्लांट सोर्स से आपको एल्कलॉइड मिलता है। एल्कलॉइड कहाँ कहाँ से मिलता है, कोकेन से, एमिटीन से। फिर ग्लाइकोसाइड्स कहाँ से मिलते हैं, डिगॉक्सिन, डायोसिन, सोरेलिन, ग्लिसरेजिन। वोलाटाइल ऑयल आपका क्लोव से मिलता है, आर्टिमीसिया से मिलता है, सिनेमन और टेक्सोल से। उसके बाद एनिमल सोर्स से इंसुलिन, हिपायरिन एंड मस्कोन आपके ड्रग मिलते हैं। मिनरल सोर्स से आपको कौन कौन से ड्रग मिलते हैं, मिनरल सोर्स से आपका फेरस सल्फेट मिलता है आपको। ये सारे मिनरल सोर्स हैं, मैग्नीशियम सल्फेट एंड लिथियम कार्बोनेट। फिर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन कौन से ड्रग मिलते हैं, ये सब पेपर में पूछा जाता है बच्चों। आपके जो भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें सब में पूछा जाता है। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ग्राइजोफुल्विन। उसके बाद आता है सेमी सिंथेटिक सोर्स, इसके अंदर आता है हाइड्रोमॉर्फिन एंड हाइड्रोकोडोन, ये सेमी सिंथेटिक सोर्स है। फिर सिंथेटिक में क्या है, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, सल्फोनामाइड, ये सब आपके जो है सिंथेटिक ड्रग है, इनको सिंथेसाइज किया गया है। ड्रग प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऐसे ड्रग जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से बने हैं, ऐसे कौन कौन से ड्रग हैं, ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमालिन जिसको बोलते हैं, हेपेटाइट वैक्सीन। उसके बाद सबक्यूटेनियस रूट इज सुटेबल फॉर द डिपोट या रेस्पिरेटरी प्रिपरेशन, इंसुलिन ऑल्सो एडमिनिस्टर्ड बाय दिस रूट सबक्यूटेनियस। उसके बाद डर्मोजेट जो आता है, हाई विस्कोस वेलोसिटी जेट ऑफ द ड्रग। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कुछ रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की। फार्माकोलॉजी में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है किसी भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, 100%। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फार्माकोलॉजी की बात कर लेते हैं। फार्माकोलॉजी जो है वो एक ब्रांच है जिसमें अंतर कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द ड्रग एक्शन। ड्रग का मतलब होता है सब्सटेंस और मटेरियल दैट इज़ यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम ऑफ पैथोलॉजिकल स्टेट्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ द रेसिपिएंट। इसमें क्या है, ड्रग को हम लोग यूज़ करते हैं, ड्रग की स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी में। इसमें देखिए, फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी ऑस्वाल्ड स्मिथ, फादर ऑफ कीमोथेरेपी पॉल एलरिच, डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डिस्कवरी ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन सैलमन वैक्समैन, डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन बेंटिंग एंड बेस्ट एंड डिस्कवरी ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट एंड प्रोंटोसिल इज़ द गेरहार्ड डोमाइन। उसके बाद ब्रांचेज ऑफ फार्माकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक, इसमें एडीएमई आ जाता है, फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोथेराप्यूटिक्स। थेराप्यूटिक में हम लोग आर्ट एंड साइंस होती है जिसकी ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़ की, किसी भी डिसीज़ की ट्रीटमेंट। उस क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या होती है, द साइंस ड्रग्स इन द माइंड हम लोग पढ़ते हैं। टॉक्सिकोलॉजी इंक्लूड द स्टडी ऑफ द टॉक्सिक इफेक्ट, एडवर्स एंड टॉक्सिक इफेक्ट पढ़ते हैं टॉक्सिकोलॉजी। कीमोथेरेपी मैंने बताया, केमिकल की मदद से बैक्टीरियल या फिर कैंसर सेल को डिस्ट्रक्ट करना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं। इस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से बेटा आपको 110% जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो इसको बहुत ही स्मार्टली हम लोग स्टडी करने वाले हैं शॉर्ट में। तो सबसे पहले जो भी आपके यहाँ पे अप्रोप्रिएट रूट है इन ए गिवन सिचुएशन, उसके लिए क्या क्या फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं। पहला है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग, जिसमें आता है इमरजेंसी रूट यूज़। आपको इमरजेंसी में चाहिए तो आप फास्ट रूट यूज़ करेंगे, अगर इतनी इमरजेंसी नहीं है तो आप थोड़ा स्लो भी यूज़ कर सकते हैं। फास्ट है तो आप आईवी लगाएंगे, वरना आईएम लगा सकते हैं। पेशेंट की कंडीशन कैसी है, कॉन्शियस है तो अलग रूट ऑफ ड्रग, और डायरिया है, वॉमिटिंग है, पेशेंट की एज क्या है,
और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कैसा है उसका। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग पहले देखते हैं इनहेलेशन रूट, इंट्रामस्कुलर रूट, टॉपिकल रूट, इंट्रावेनस रूट, रेक्टल रूट और इंट्राडर्मल रूट। सबसे पहले ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय वेरियस रूट्स। द रूट्स ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में भी लोकल रूट या सिस्टमिक रूट। ठीक है, लोकल रूट में हम लोग क्या करते हैं, ड्रग इज़ एडमिनिस्टर्ड एट द साइट ऑफ लेसन। इसमें रूट, लोकल रूट का मतलब है एक पर्टिकुलर लोकल एरिया में हम लोग ड्रग लगाते हैं। ठीक है, ये लोकल रूट और सिस्टमिक रूट हो सकता है। लोकल रूट क्या होते हैं, ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेड एट द साइट एंड सिस्टमिक ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू सिस्टमिक रूट्स इंटेंडेड टू एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जब भी आपका ब्लड स्ट्रीम में ड्रग को एब्जॉर्ब करना होगा तो आपको सिस्टमिक रूट को फॉलो करना होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर इंक्लूडिंग द साइट ऑफ एक्शन थ्रू सर्कुलेशन। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की। सो यहाँ पे रूट्स जो हैं आपके, उसमें आपका आता है टॉपिकल, डीप टिश्यू, इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्राथीकल, रेट्रोबल्बर एंड इंट्रा आर्टीरियल। रूट्स क्या हैं, सिस्टमिक में है इंटरल और पैरेंटरल। इंटरल का मतलब है जब आपका जो रूट है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को फॉलो करते हुए जाता है। इसमें ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल, इनहेलेशन एंड इंट्रानेजल, ये आपके इटर्नल रूट हैं। और पैरेंटरल रूट में ट्रांसडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस एंड इंट्राडर्मल। यहाँ पे इंटरल का मतलब होता है जो आपके इंटेस्टाइन के थ्रू होके जाते हैं, और पैरा इंटरल का मतलब, पैरा का मतलब होता है बाईपास, बाईपास। तो ऐसे ड्रग जो आपके फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं, बाईपास कर देते हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेंटरल रूट बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लोकल रूट्स। लोकल रूट्स में जैसे टॉपिकल में स्किन हो गए, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गए, माउथ, फेरिंग्स, ईयर, आई, नोज, जीआईटी, रेस्पिरेटरी ट्रैक, वजाइना, ये सब टॉपिकल हैं। डीपर टिश्यू में इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, आर्टिकुलर जो है वो आपका हमेशा जॉइंट्स में होगा, आर्टीरियल जो होगा वो आर्टरी में होगा, इंट्राथीकल जो है आपका वो इंजेक्शन इनटू द सीएसएफ में, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में, या आप इंट्राथीकल को बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो हमारी बैकबोन होती है उसमें देते हैं। उसके बाद रेट्रोबल्बर आई में देते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन का इंजेक्शन। उसके बाद सिस्टमिक में हम लोग ओरल रूट में देते हैं, ओरल रूट में एब्जॉर्ब इनटू ब्लड एंड ऑल ओवर बॉडी। ओरल मोस्ट कॉमन एंड एक्सेप्टेबल बट मैक्सिमम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म सेंड विद इट्स रूट, नॉट सुटेबल फॉर अनपैलेटेबल ड्रग्स, पैराल्डिहाइड, इरिटेबल ड्रग्स, एमिटीन, ड्रग डिस्ट्रॉयड बाय द डाइजेस्टिव जूस। ऐसे ड्रग जो कि डाइजेस्टिव जूस से क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, पेनिसिलिन, इंसुलिन, इनको हम लोग नहीं देते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जिनका हाई होता है उनको नहीं देते हैं। ड्रग नॉट एब्जॉर्ब, जो कि एब्जॉर्ब नहीं देते हैं, इम्यूनोग्लाइकोसाइड, स्ट्रिप्टोमाइसिन, इसको हम लोग नहीं देते। सबलिंगुअल अंडर द टंग में हम लोग एडवांटेज क्या है, लीवर बाईपास हो जाता है। और नाइट्रोग्लिसरीन, क्लोनिडीन, मेथाइल टेस्टोस्टेरॉन। रेक्टल में हम लोग इंडोमेथासिन और डाइजेपाम ड्रग देते हैं रेक्टल रूट से। क्यूटेनियस में हम लोग पैच लगा देते हैं। ठीक है, पैच लगाने से क्या होता है, वो ड्रग यहाँ से, जैसे ये एक पैच है जिसको हम लोग स्किन पे लगाएंगे तो वहाँ से क्या होगा, ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब होगा। उसके बाद इनहेलेशन रूट से आपका जनरल एनेस्थेटिक्स आ जाते हैं। उसके बाद इंट्रानेजल, उसके बाद इंट्रानेजल जो कि हम लोग नोज़ के थ्रू लेते हैं। इसमें GnRH एगोनिस्ट, कैल्सिटोनिन, डेस्मोप्रेसिन, इसमें आपका जोलिन कैटेगरी के जो भी नेफाजोलिन, ठीक है, ये सारे ड्रग आ जाएंगे जो कि नेज़ल डिकंजेस्टेंट होते हैं। नेज़ल डिकंजेस्टेंट, अगर नाक आपकी जो है जाम है तो आप लोग नेज़ल रूट से लेते हैं। पैरेंट्रल में आता है सबक्यूटेनियस, इसमें इंसुलिन वगैरह आ जाता है। डर्मोजेट ए हाई वेलिसिटी जेट ड्रग सोल्यूशन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द माइक्रोफाइन ऑरिफाइस यूजिंग लाइक ए लिम्प्लेंट पैलेट इम्प्लांटेशन, प्रोवाइड सस्टेन रिलीज। ये क्या करता है, सस्टेन रिलीज करता है, धीरे धीरे ड्रग को रिलीज़ करता है। DOCA, टेस्टोस्टेरोन,
सिलेस्टिक में आता है ड्रग इन पैकेट और ट्यूब्स कैप्सूल। उसके बाद इंट्रामस्कुलर आईएम ग्लूटियस मैक्सिमस, इंट्रावीनस ड्रग इंजेक्टेड एज ए बोलस और इन्फ्यूज स्लोली, बायोलिटी जो है 100%। और इंट्राडर्मल जो है ड्रग्स इज इंजेक्टिंग इनटू स्किन रेजिंग ए ब्लब। एक क्या करता है, जैसे ये स्किन है वहाँ इंजेक्शन लगाए तो ऐसे ब्लब बन जाएगा, ब्लब मतलब जो स्किन है वो आपकी थोड़ी सी उठ जाएगी। स्पेशल ड्रग डिलीवरी में ऑक्यूसर्ट, ये लोग हम लोग आँख में डालते हैं। प्रोजेस्टेट प्रोजेस्टेट जो है वो प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा को बढ़ाता है। लाइपोसोम्स होते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, इंसुलिन पंप्स। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। आप लोगों को जनरल फार्माकोलॉजी में इसी सारे टॉपिक से जो हैं वो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें हम लोग फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू गाइस।